जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी को धमकी किसने दी जान से मारने की। यानी 10 डेज का टाइम दिया गया है कि 10 दिन में वो इस्तीफा दे दे, नहीं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। वो भी बाबा सिद्दीकी की तरह। बम्बई में कॉल पर मैसेज पर ये दिया गया है कि अगर सीएम योगी जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। आखिरकार इतना बड़ा माफिया कौन है जो इस तरीके की धमकियां इतने बड़े बड़े लोगों को दे रहा है। यानी कि बाबा सिद्दीकी की मर्डर होने के बाद सलमान खान को खुलेआम धमकी, उसके बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी है जान से मारने की। इतना बड़ा माफिया, इतनी हिम्मत किसमें आ गई है कि इस तरीके से खुलेआम जो है वो पुलिस में मैसेज डाला है, महाराष्ट्र की पुलिस में, और उनको धमकी दे रहे हैं कि बाबा सीएम जी अगर 10 दिन में इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। ये हड़कंप मचा हुआ है। दोनों पुलिस अलर्ट है इस मामले में। ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। इस मामले की जांच यूपी पुलिस और महाराष्ट्र यानी मुंबई की पुलिस दोनों ही अलर्ट हो गई है। दोनों इस जांच में लग गई है कि आखिरकार ये मैसेज कहां से आया, ये कॉल किसने की है। तो वहीं पे बाबा सिद्दीकी की तरह धमकी दी जा रही है कि अगर वो 10 दिन में इस्तीफा नहीं देंगे तो बाबा सिद्दीकी के जैसा ही उनका भी हाल होगा। तो सीएम योगी को आखिरकार ऐसी धमकी देने वाला कौन है और इतनी हिम्मत किसमें है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो जान से मारने की धमकी मिलने से ये हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, यानी उसको ढूंढने लगी है कि आखिरकार वो है कौन जो इस तरीके का मैसेज डाला हुआ है। वहीं पे वह सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपने में जुटी हुई हैं, उनको बढ़ा दी गई है। सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है कि कैसे जो है इस तरीके के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को धमकी मिली है। ये भी बताया जा रहा है कि आदित्यनाथ जी के नाम पर मुंबई पुलिस यानी कि कंट्रोल रूम में कॉल किया गया था। इस कॉल पर धमकी दी गई और कॉल किया गया और मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेवा को अज्ञात नंबर से यह कॉल आया था और उस अज्ञात नंबर में जिसमें यह कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी 10 दिन के अंदर यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मार दिया जाएगा। ये मैसेज, ये कॉल शनिवार को शाम को आई और इस कॉल से, धमकी भरे मैसेज से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वो अलर्ट कर दी गई हैं और मुंबई की पुलिस और यूपी की पुलिस दोनों इस जांच में लग गई हैं कि आखिरकार ये कॉल किसने किया है। तो इस कॉल की जांच की जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस बात पर लोगों की खलबली मच गई है, या फिर जो अखिलेश यादव ने कहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस बात में यानी कि बाबा के बुलडोजर से लोग डरे हुए हैं। तो बाबा को इस तरीके की धमकियां दी हैं कि बाबा जो है इस्तीफा दे देंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, प्रॉपर्टियां जो है वो माफियाओं की नहीं समाप्त की जाएंगी। उसके बाद में यानी जो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो इस तरीके के मैसेज देने वालों को जो है जल्द से जल्द रास्ते से हटाया जाए। तो ऐसी जो बड़े बड़े एक्शन जो बाबा जी लेते हैं यानी कि सीएम योगी जी उत्तर प्रदेश के, तो इस तरीके के जो ये डिसीजन लेने वाले सीएम यानी कि उनको बॉम्बे में कैसे कौन धमकी दे सकता है। यानी अगर हो तो यूपी का लोग हो, यूपी में खलबली मचनी चाहिए, यूपी में लोगों को मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बॉम्बे में मिर्ची लग रही। बॉम्बे में तो योगी बाबा की सरकार भी नहीं है। तो सीएम योगी को यानी कि बॉम्बे से किसने धमकी दी है कि 10 दिन में इस्तीफा दे दो वरना उनको जान से मार दिया जाएगा। उनका वही हाल होगा जैसा कि बाबा सिद्दीकी का हुआ है। तो आखिरकार इस तरीके की धमकियां
क्यों दी है, किसने दी है? यानी कि जो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारा, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, तो लॉरेंस बिश्नोई का ही तो हाथ नहीं है। तो लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में है तो लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण सिपाही का बेटा, एक साधारण जो है वो, तो इतना बड़ा माफिया कैसे हो सकता है? तो लॉरेंस बिश्नोई पर ब्लेम लगाया जा रहा है, या फिर लगाया सक जाएगा, या फिर कोई और इसके पीछे है, इसकी साजिश कोई और रच रहा है और नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो लॉरेंस बिश्नोई इन सब की जो जितने भी ये महाराष्ट्र में इस तरीके के कांड हो रहे हैं, तो उसमें आखिरकार कौन सा ऐसा जो है बिश्नोई है, कौन सा ऐसा है जो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है? तो लॉरेंस बिश्नोई का जो कहा जाता है कि उनके कई लोग बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा क्या सत्य है? तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो बिना प्रूफ के, बिना सबूत के, बिना किसी ठोस एविडेंस के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस पर हम शक करते हैं वो ना निकल के उसका जो और कोई होता है वो माफिया होता है। यानी कि हमारी नजर, हमारी सुई उस पे होती है, लेकिन कोई दूसरा वो कार्य करके चला जाता है। तो इसका फायदा हो सकता है कोई दूसरा पर्सन उठा रहा हो और नाम आ रहा है कि ये सारा कुछ है वो लॉरेंस कर रहे हैं। तो अब इसका पता जो है पुलिस दोनों जगह की जुटी हुई है, दोनों पुलिस अलर्ट हो चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो और या फिर यूपी की हो, दोनों पुलिस अलर्ट हो चुकी है। अब इसका खुलासा जल्द से जल्द होगा, यानी धमकी देने वाली कॉल, धमकी देने वाला मैसेज, अब वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यानी अब वो दूर नहीं है जब वो जेल की सराखों के पीछे होगा। धन्यवाद।